बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम ब्लू गोल्ड सिटी के हवाले से पूछे जाने वाले मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में देंगे और बहुत सारी जो कमेंट्स आपके हमारे पास आए हैं उनको हम एक तो पढ़ेंगे यहाँ पे और उनका फिर जवाब भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सिर्फ कमेंट्स के जवाब होंगे इंशाल्लाह, और आपके मज़ीद कोई सवाल हुए तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले डेवलपमेंट चार्जेस के वाले से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको मैं क्लब करूँगा। उसमें डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, कितने चार्जेस लगे हैं ये क्वेश्चंस हैं। डेवलपमेंट चार्जेस गरीब के लिए बहुत मुश्किल है, अमीर लोग ही बनाएं, गरीबों को मारो, अमीर लोगों को घर बनाएं। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस के और भी इसी तरह से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है। लेकिन एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर की थी कि डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से कोई भी फाइनल चीज़ नहीं है। इसमें जो सबसे पहले डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट किए गए हैं, जो इनिशियली जिनके पोजीशन मिला है उनको 5 लाख रुपए किए गए थे। उसके बाद जो किए गए हैं वो तकरीबन 7.5 लाख रुपए किए गए हैं 5 मरला के प्लॉट के ऊपर। तो इससे ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस अभी तक लगे ही नहीं हैं। बाकी जहाँ तक बात है ओवरसीज़ ब्लॉक के डेवलपमेंट चार्जेस की, तो वो अभी तक फाइनल फेज़ में नहीं है, उसको फाइनल कंसिडर ना किया जाए। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी भी उसके ऊपर बात चल रही है। फिर हमने कंपेयर करना है इसको मार्केट के साथ, दूसरे प्रोजेक्ट के साथ भी, तो वो भी आपने ज़हन में रखना है। और आपको रिलीफ के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे रिलीफ बड़ा ज़बरदस्त मैनेजमेंट की तरफ से मिलेगा, वो आप जहन में रखें। थोड़ा सा वेट कर लें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सुनी सुनाई बातों के ऊपर, प्रोपेगेंडा के ऊपर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो है वो एक वीडियो मेरा ख्याल है, मैं काफ़ी दिन से वीडियोस बना रहा हूँ इसके ऊपर, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने एक वीडियो भी मेरी जो है वो 10 से 15 सेकंड के लिए भी देखी होगी। बस वो कमेंट मौजूद होता है, वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, शायद और भी जगह पे कर रहे होंगे। जैसे टिकटॉक पे एक बड़ा कमेंट मशहूर हुआ है, विच कंट्री इज़ दिस। ठीक है, वो पता नहीं वो बंदा वीडियो देखता है नहीं देखता, उसको पता है नहीं पता, वो बस कमेंट करता रहता है विच कंट्री इज़ दिस। वो ये वाले भी विच कंट्री वाले ही हैं, इनको भी पता होता है वीडियो में क्या बात हो रही है, इनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलें, अगर आपको जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा तो उस वीडियो के मुताबिक ही कमेंट कर लें यार, को पता चले कि हाँ ठीक है आपने वीडियो सुनी है। बस एक ही चीज़ जो है कॉपी पेस्ट होती थी, उससे भी आप ना घबराएं, उसके ऊपर भी ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट करना बेहतर है। ये 30 मार्च का वेट कर लें, ईद के बाद इंशाल्लाह आपके पास बड़ी ज़बरदस्त जो है वो न्यूज़ इस हवाले से आएगी। दूसरा, डेवलपमेंट चार्जेस की जो रेशो बाकी तमाम सोसाइटीज़ ने लगाई है, कंपैरेटिवली ब्लू गोल्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस की तादाद कम है, रेशो कम है, और इंशाल्लाह ये होगा भी कम, और इसमें रिलीफ पैकेजेस भी अच्छे होंगे। तीसरा ये है कि ये इसमें एक भाई ने लिखा है कि क्या ये तो अवाम दोस्त प्रोजेक्ट ना हुआ। जब लोगों ने एतमाद करके यहाँ पे पेमेंट्स दी थी तो ये सोच के दी थी कि ये कम कीमत में होगा और ये लोगों के ट्रस्ट के ऊपर वो है। देखें, जब आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया ब्लू गोल्ड सिटी के अंदर तो कम कीमत आपको प्लॉट्स ऑफ़र किए गए, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ फिर मैनेजमेंट ने ऑफ़र किया आपको, और वो बहुत हैवी किस्म के रिलीफ्स थे। 13.5 लाख वाला प्लॉट जो है वो 9 लाख में क्लियर होता रहा, बल्कि इससे भी कम 8 साढ़े 8 लाख में भी क्लियर हुआ, जो डिस्काउंट पैकेजेस के ज़रिए 100% तक वो डिस्काउंट अवेलेबल था शुरू में। और जिन लोगों ने 8 लाख में, 8.5 लाख में वो क्लियर किया हुआ है, तो 8 साढ़े 8 लाख में 7 मरले का प्लॉट क्लियर हुआ है। ये आप याद रखें, 13.5 लाख वाला प्लॉट था जिसके ऊपर अपनी कॉस्ट में से, यानी ये इनिशियली जब प्लानिंग होती है तो तब तो ये डिस्काउंट वाला जेन में नहीं होता ना। डिस्काउंट तो डाउन द लाइन जाके जो है वो अनाउंसमेंट उसकी की गई, एक पैकेज अनाउंस किया गया कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पेमेंट्स क्लियर कर लें, और उस सिनेरियो में वो डिस्काउंट ऑफ़र जो है वो लोगों ने अवेल की। 10% नहीं, 20% नहीं, उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट जो है वो बनता है। ये तकरीबन ये 35-40% तक का डिस्काउंट जो है वो लोगों ने अवेल किया इनिशियली। अगर उन फाइल्स के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस की रेशो जो है वो तकरीबन इस रेशो के मुताबिक 1.5-2 लाख रुपए मरला के हिसाब से आए भी, तो पहले तो वो डिस्काउंट आपने माइनस करना है, फिर उसके टोटल आपने करना है, ये आपने ज़हन में रखना है। और अगर उसके बाद अगर आप ये देखेंगे डेवलपमेंट चार्जेस जो भी इंप्लीमेंट होते हैं, वो फाइनल रेशो मैंने आपको बताया, वो जो आपको सुनने में आ रही है वो नहीं है, वो उससे कम होगी इंशाल्लाह। जो भी होगी वो फाइनल फिगर आपके पास आएगा, लेकिन आपने ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि वो डेवलपमेंट चार्जेस तो लगने ही थे हमेशा से। ये एक चीज़ होती है, ये कोई हिडन चार्जेस होते नहीं हैं, ये सबको अंडरस्टूड बात होती है। अगर आप कहीं भी किसी भी सोसाइटी में जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो डेवलपमेंट चार्जेस उसके अंदर आपने देने होते हैं बहरहाल। तो कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो इंक्लूड करके प्राइस बहुत हाई कर देती हैं, कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो इंक्लूड नहीं करती हैं और बाद में लेती हैं। तो ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये आपने फॉलो करना होता है। अब आपको जो इसकी प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये फिर जाहिर सी बात है एक नॉमिनल उसके अंदर आ जाएगी। डेवलपमेंट चार्जेस को फिर आप माइनस कर लें, यानी कि वो जो 4 लाख का डिस्काउंट आपने, 5 लाख का डिस्काउंट आपने पहले लिया हुआ है, वो डिस्काउंट आप समझ लें कि आपके डेवलपमेंट चार्जेस की मद में एडजस्ट हो रहा है। अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, 1 लाख रुपए पर मरला का रिलीफ आपको दोबारा मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 7 मरला के ऊपर आपको 7 लाख रुपए का रिलीफ आप इधर भी मिल रहा है, तो वो आपके डेवलपमेंट चार्जेस कौन से,
क्या डेवलपमेंट चार्जेस दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बचता उसके अंदर। तो आप बिल्कुल तसल्ली से आप जो पॉलिसी आती है ना सोसाइटी की तरफ से उसको फॉलो करते हुए चलें। जो लोग कह रहे हैं ना बैठे हुए, उन्होंने अपनी चीज़ें कर लेनी होती हैं। बाज़ लोग खुद अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, दूसरों को फंसा देते हैं, जी आप किस्तें ना दें जी ये हो जाएगा। कल को उनके पास इकट्ठी रकम होती है, वो अपनी क्लियर कर लेते हैं, आपको उन्होंने मना किया हुआ है 6 महीने से किस्तें नहीं देनी, आपकी फाइल उधर ही फंसी रहेगी। फलां की बातें हमने सुनी थी जी, उसकी बातों में आ गए। फलां की जितने प्रोपेगेंडा करने वाले, मैं आपको ये बता सकता हूँ पिछले 5 साल में ब्लू वर्ल्ड सिटी के अगेंस्ट आए हैं, इतने शायद ही किसी सोसाइटी के खिलाफ आया हूँ। तो इस सोसाइटी के हवाले से ये चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से भी बहुत जल्द क्लियर होंगी, इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और हम एज EFS मार्केटिंग, एज अ मार्केटिंग कंपनी जो हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ काम कर रहे हैं, ये मैसेजेस जो है ना आपके, ये ओपनली आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं और ओपनली हम ये बताते भी हैं मैनेजमेंट को। और इस मैसेज के, इस वीडियो के जरिए भी मैनेजमेंट जो है वो इन चीज़ों को इंशाल्लाह वो देखेगी। तो डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से ये हो गया। इसके बाद आगे इसको चलते हैं। 7 साल में नहीं 50 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा आबाद होने में, तो वो मैंने पिछली वीडियो में भी एड्रेस किया था। ये आई डोंट नो कि कौन से उसमें ये रह रहे हैं। अभी ऑलरेडी आबादी यहाँ पे होना शुरू हो चुकी हुई है, कॉर्पोरेट ऑफिस बन रहा है। अगले 3 से 4 साल में ये इनके ये भी खत्म हो जाएगा। ये 4 साल पहले ये लोग पता क्या कहते थे कि यहाँ पे ये गेट बनाना शुरू किया है, पता नहीं गेट भी कंप्लीट होगा या नहीं होगा, पीछे इनके पास लैंड नहीं है, ये कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकेंगे। आज ऑन साइट कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इनके पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि वो एक चीज़ जब ओपन हो जाती है, डेवलप हो जाती है ना, फिर नज़र आती है ना। वैसे तो पता नहीं चलता कि क्या है, कितना रकबा है, कितना नहीं है, लेकिन जब डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर तो इनकार को नहीं कर सकता। अब हकीकत है उसका इनकार नहीं करे, लेकिन नई बात होगा, आबादी नहीं होगी जी 50 साल। तो सर जैसे मर्जी आप कहें, आपकी मर्जी है। इसके बाद लोगों की उम्मीद, वही वाला डेवलपमेंट चार्जेस हो गया। ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट अभी तक अपने कस्टमर के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती आ रही है, इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है करेगी। ये अदनान हुसैन साहब का मैसेज है। अवामी ब्लॉक के ऊपर 4.5 मरला पे भी डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन उसके ऊपर रिलीफ भी उसी तरह से है। रिलीफ और डेवलपमेंट चार्जेस दोनों का आपने पूछा है, डेवलपमेंट चार्जेस होंगे और रिलीफ भी साथ ही आपको मिलेगा। जो कंस्ट्रक्शन का रिलीफ है उसका पोजेसन अभी थोड़ा सा लेट है, पोजेसन जब मिलेगा तो फिर आगे उसकी बात होगी डेवलपमेंट चार्जेस की भी और रिलीफ की भी। इसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस 1,30,000 रुपये मरला होना चाहिए जी, बिल्कुल हमने सजेशन दी हुई है, इससे कम की भी दी हुई है, लेकिन अब ज़ाहिर है ये उनके ऊपर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है जी, व्हाट अबाउट दोज हु हैव पेड इंस्टॉलमेंट्स बट स्टिल नॉट गॉट पोजेसन ऑफ द प्लॉट्स। आई हैव प्लॉट इन सेक्टर 4 ऑफ जनरल ब्लॉक, कब मैं उसका पोजेसन जो है वो ले सकता हूँ? इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर सिंस पेमेंट प्लान फिनिश इन अप्रैल 2023। सेक्टर 4 के वाले से मैं क्लियर करता चलूँ कि सेक्टर 4 के ऊपर काम बड़ी तेज़ी से जारी है। ये आपका कॉर्पोरेट ऑफिस के बिल्कुल सामने का एरिया आता है और इसमें बहुत सारी स्ट्रीट्स के सीवरेज लाइनें भी अभी तक डल चुकी हुई हैं। बड़ा थोड़ा सा एरिया जो है वो अब इसका रहता है। अब ये इंशाल्लाह आप एक्सपेक्ट करें कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आप मेजॉरिटी एरिया इसका क्लियर आपको मिलेगा और पोजेसन भी इंशाल्लाह जल्दी आपको मिल जाएगा। इसमें सेक्टर 4 का विज़िट करें और उसकी वीडियो बनाएं, वो इंशाल्लाह मैं जल्दी साइट पे जाऊंगा इंशाल्लाह, तो उसका भी विज़िट करूंगा। थोड़ा सा पिछली दफ़ा मैं करना चाह रहा था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि बहुत सारा एरिया कवर किया था, सेक्टर 4 का एरिया रह गया। सेक्टर 4 और 6 की वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। जिनके प्लॉट अभी बैलेट हुए हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस साल बाद होंगे। जिनके डेवलप हुए हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट होंगे, जो अभी नॉन डेवलप हैं, ये जो अभी इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहे हैं उनके तो नहीं होंगे। डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से यू आर अ बिग लायर, डिड यू सी डेवलपमेंट चार्जेस ओवरसीज? सर मैंने बताया डेवलपमेंट चार्जेस ओवरसीज़ ब्लॉक के अभी फाइनल नहीं है, वो उसके ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से भी फाइनल वर्डिक्ट जो है वो आएगा इंशाल्लाह, तो वो हम आपको बताएंगे। अभी आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई है, रिलीफ जो अनाउंस किया वो फाइनल है। जो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हुए हैं वो आपको पे करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ईद तक का वेट कर लें, फाइनल डेवलपमेंट चार्जेस इसके बाद आएंगे। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। 2017 की फ़ाइल है, अभी तक कब्ज़ा नहीं मिल सका। अच्छा ये इसमें ये जो आपका क्वेश्चन है ना, 2017 की फ़ाइल है, अभी तक कब्ज़ा नहीं मिल सका, और इसमें जो है आपको मैंने इत्माद किया इनको 2020 तक माफ़ करना होगा डेवलपमेंट चार्जेस। अच्छा ये डेवलपमेंट चार्जेस तो आपको लेट से कि आपको 2017 की फ़ाइल पे आपको कब्ज़ा नहीं मिला तो आप बात कर सकते हैं और उसके ऊपर जो भी सिलसिला होगा वो सोसाइटी कर लेगी, अगर माफ़ करते हैं वो तो आपकी बात है। लेकिन 2017 की कौन सी फ़ाइल है जिसके ऊपर आपको कब्ज़ा नहीं मिला? ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे साथ शेयर करें, नंबर्स हमारे दिए हुए हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता करें और हमें पता चले, हम भी ताकि शेयर कर सकें मैनेजमेंट के साथ भी कि आपने 2017 वाली फ़ाइलें ऐसे ही रखी हुई हैं। 2017 वाली मेजॉरिटी फ़ाइलों को पोजेसन मिला हुआ है। अगर आपको नहीं मिला तो आपने किस्तें नहीं दी होंगी टाइमली, या आपने किस्तें अगर टाइमली दे दी थी, प्लॉट नंबर लगवा लिया था, फिर पोजेसन नहीं मिला, फिर आप हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको बताते हैं कब पोजेसन मिलेगा, कौन सी आपकी साइट है, उसका क्या वो है। BWC ने जुल्म की इंतहा कर दी, वो डेवलपमेंट चार्जेस वाली बात है।
ये जो बेसिकली चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताया कि ये वही उसमें आती हैं जो मैंने आपको एक वर्डिक्ट बताई है डेवलपमेंट चार्जेस की, आपने बस वो ज़हन में रखनी है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। इसमें जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं 5 साल बाद माइनस वाली, ये कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा है कि जी 5 साल बाद भी माइनस कोविड टाइम पे इन्वेस्ट किया था। इसमें मैं बताता चलूँ कि कोई भी फ़ाइल ऐसी नहीं है जिसको प्लॉट नंबर लगा हुआ और वो माइनस में हो। इस टाइम ग्लोबल सिटी के अंदर आपको कुछ ना कुछ जो है वो उसके साथ मिल जाता है। और आपकी जो प्लॉट नंबर नहीं लगे हुए, जो इंस्टॉलमेंट प्लान वाली चीज़ें हैं उसके अंदर अगर माइनस है तो वो तो डेफिनेटली, अगर पेमेंट प्लान जारी है उसमें आप अगर उसको बेचने जाएंगे तो वो आपको माइनस मिलेगा। लेकिन अगर आपने किस्तें नहीं दी हुई, उस पर जुर्माना भी लगा हुआ है, तो फिर भी वो माइनस में ना हो तो क्या हो। मतलब उसके ऊपर डिस्काउंट ऑप्शंस भी होते हैं, डिस्काउंट पैकेजेस भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो वो चीज़ें जो आपकी इंस्टॉलमेंट वाली वो फाइलें जिनके ऊपर आपने किस्तें दी हैं और उसके बाद आप उसको वो कर रहे हैं, वापस करने जा रहे हैं, तो अगर वो आप ने यानी कि नंबर नहीं लगवाया हुआ और किस्तें आपकी डिफ़ॉल्ट हैं तो वो आपको माइनस में ही बेचनी पड़ेगी। उसका कोई और हल है ही नहीं। वापस करते हैं, सोसाइटी के साथ रिफ़ंड अप्लाई कर लें, रिक्वेस्ट लेटर साथ लिख दें, हो सकता है आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएं। वो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर है, वो सोसाइटी मैनेजमेंट से बात करके आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने पूरे पैसे दिए भी हैं। अच्छा, उसके बाद जी अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। डेवलपमेंट चार्जेस इन ब्लू वर्ल्ड सिटी वो मैंने आपको बता दिया। इनकी वजह से कि ट्रस्ट हमने इंस्टॉलमेंट पे की हैं। आज डेवलपमेंट टाइम है, अब आवाज़ नहीं उठा रहे सर। आवाज़ उठा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल से उठ रही है। इस हवाले से आप बेफिक्र रहें। इसके अलावा और बाकी प्लीज़ विज़िट जनरल ब्लॉक सेक्टर 4, मैंने बात कर ली इसके ऊपर। मेट्रो सिटी ने डिलीवर किया है, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 76 साल कुछ डिलीवर नहीं किया। सर जी मेट्रो सिटी ने और ग्लोबल सिटी का कंपैरिजन आप कर रहे हैं तो गुजर खान और ये रावलपिंडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरी चीज़ ये है कि मेट्रो सिटी ने क्या डिलीवर किया अभी तक। एक सेक्टर उनका शुरू वाला ही है और उसके अंदर भी माइनस चल रहा है ठीक ठाक। आप ग्लोबल सिटी के माइनस की बात करते हैं, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में तकरीबन 19,75,000 वाली फ़ाइलें जो हैं वो 11-11, 12-12 लाख में रोल रही हैं, धक्के खा रही हैं। अगर लेना चाहें बाय ऑल मीन्स वो आपकी मर्ज़ी है। डेवलपमेंट चार्जेस अगर उन्होंने लगाए हैं तो उन्होंने खमियाजा भुगता है। 3-3 लाख रुपए मरला नाजायज़ था। हमने उस टाइम भी बात की थी, अभी भी बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नहीं होगा। नाजायज़ किसी के साथ नहीं होगा, ये इंशाल्लाह मुझे पता है कि सोसाइटी मैनेजमेंट ने अभी तक किसी के साथ नाजायज़ किया भी नहीं है। आप ओवरऑल देखें, डिस्काउंट ऑप्शंस मैंने हमेशा से आपको बताया कि ये ऐसी चीज़ होती है कि आपको अवेल करने चाहिए। जब आप अवेल करते हैं तो ये इवेंचुअली आपके टोटल प्लॉट प्राइस के ऊपर इफेक्ट करता है, तो इसलिए वो किसी उसके अंदर वो नहीं आती, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, बहुत वीडियो लंबी हो रही है। अगर ये सारे मोस्टली मतलब उसमें होते हैं अप्रिसिएशन वाले, मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप सब की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज़म भाई हैं यूके से, अनवर ख्याल साहब हैं, उनके अलावा और बहुत सारे लोगों ने अप्रिसिएशन मैसेजेस किए हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। इमरान भाई ने बहुत अच्छा मैसेज किया है जी। मैं मतलब अप्रिसिएशन वाले मैसेजेस इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि वो टू द पॉइंट उसके ऊपर रहें और आपके सवाल जो कंसर्निंग क्वेश्चंस हैं वो हल हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें चलें, ये अभी के लिए इतना ही जी। आपके मज़ीद कोई सवाल होंगे इंशाल्लाह तो नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर लेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।